हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा टॉपिक, प्रभु के वचन का टॉपिक है आज्ञाकारी होना। लिख लीजिएगा, ये संदेश पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। आज्ञाकारी होना। एक व्यक्ति जब आज्ञाकारी होता है, संसार अलग एक तरफ होता है, परिवार एक तरफ होता है, जनरेशन एक तरफ होता है, और संसार की आवश्यकताएं एक तरफ होती हैं, और परमेश्वर का वचन आज्ञाकारी होने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो यीशु की सुनेगा और यीशु की मानेगा, यीशु ने उसको धन्य कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आराधनालय में थे, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। यीशु की माँ भी आई, यीशु के भाई भी आए, यीशु के रिश्तेदार भी आए, और यीशु की माता अपने बेटे के पास कहला भेजी कि तेरी माता भीड़ के पीछे में है। और यीशु को जब ये संदेश मिला तो यीशु ने अपनी मां का गुणगान नहीं किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने सबसे पहले उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, उस परमेश्वर के वचन को बताया, उस परमेश्वर के बारे में बताया जो उसकी सुनते और उसकी मानते हैं। हालेलुया। जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं वो परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं करके उन्होंने परमेश्वर के वचन को सबसे पहले स्थान दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब उसके वचन में हम आ जाते हैं और वचन में जब हम बढ़ने लग जाते हैं, कुछ बीज जो झाड़ियों में दबी हैं, कुछ बीज जो सड़कों के किनारे गिरी हुई हैं, जिनको तरी भूमि जल नहीं मिलने के कारण से वो बढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जल मिलता है, वो पौधा चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, बीमारियां आ जाए, क्लेश आ जाए, गरीबी आ जाए, वचन उसको दबने नहीं देगा। वचन उसको उस खाई और उस झाड़ियों के बीच से उभार कर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब हम आज्ञाकारी होते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रति काम को हम करने से पहले उसको पहला स्थान देते हैं, और 6 दिन हम काम करते हैं, 7वां दिन हम परमेश्वर के सामने में जाके आराधना करते हैं, तब परमेश्वर हमको झाड़ियों के बीच में दबने नहीं देगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 1 अध्याय 19 पद और 20 पद। यदि आप आज्ञाकारी हैं, आपको परमेश्वर किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप प्रभु का वचन मानते हैं, यदि आप प्रभु का वचन सुनते हैं, यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार रहते हैं, तो आपको उत्तम से उत्तम चीजों को खिलाएगा। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन। माइक दे दीजिएगा। हालेलुया। रिबला बला बंदोरे भी हुडा मालाबा रिबला बला बारी खानदान लाबा
रियांधो रेबे रिबल बलबा शंबल लाबा। हम पढ़ेंगे ऐसे की किताब 19 अध्याय उसका 1 अध्याय उसका 19 और 20 पद। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, सुनो सुनो, लिसन 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 लिसन, क्या लिखा है? यदि तुम, किसको बोल रहा है वचन? सामने व्यक्ति को बोल रहा है, पढ़ने वाले व्यक्ति को बोल रहा है, सुनने वाले व्यक्ति को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यदि तुम उसकी आज्ञाओं को सुनोगे और मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ हाँ खाओगे। हाँ और यदि तुम ना मानो और हाँ बलवा करो हाँ, तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम प्रभु के वचन को सुनोगे और मानोगे तो मैं तुमको उत्तम से उत्तम चीजें खिलाऊंगा। क्या है उत्तम चीज? प्रभु बोल रहा है मैं तुमको उत्तम चीजें खिलाऊंगा। क्या हमारा बुलाने वाला परमेश्वर छोटा है क्या? उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हमारी समस्याएं हमारे लिए बड़ी दिखती हैं, लेकिन हम प्रभु में जब आ जाते हैं तो वो समस्याएं प्रभु की आत्मा और प्रभु के वचन हमारे अंदर होने के कारण से वो बहुत छोटी हैं। हालेलुया। उसे हमें हराना है, उसे हमको प्रार्थना करना है, उसको यीशु के लहू में बांधना है, उसको यीशु के लहू में हालेलुया कुचलना है। प्रतिदिन यीशु मसीह के नाम में आपके शरीर में जो तकलीफ है वहां यीशु का लहू लगा लगा करके प्रार्थना करना है। वो बीमारी, वो पाप, वो श्राप, वो डैमेज पार्ट्स, यदि वहां जगह, उस जगह में कोई पार्ट्स नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा उस जगह में पार्ट्स को भी तैयार करेगा। हालेलुया। कब हम गीत गाते हैं ना, बड़े आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। हम गाते हैं गीत का पहला सुर सार क्या है? बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से। यानी इन तूफानों में, इन आंधियों के बीच में भी आपको परमेश्वर लेकर जाएगा, तब भी आपको परमेश्वर के वचन के अंदर रहना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके छेदे हुए हाथ के नीचे में रहना है। एक बात हमेशा याद रखना, आप जितना बढ़ो, चाहे धन संपत्ति में, चाहे प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, प्रति साल आपका प्रमोशन हो, आप बहुत ऊंचाई में चले जाएं, लेकिन याद रखना आपको बढ़ाने वाला ऊंचाई में हमेशा बैठकर आपको देखता है। हालेलुया। आप जितना बढ़े आप उतना प्रभु में छोटे बनते चले जाए। आप जितना बढ़े और ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना आरंभ करें। आपको प्रभु एक और प्रमोशन दिया है और प्रभु की आज्ञा मानना चालू करें। आपको परमेश्वर ने एक बड़ा बिजनेस दिया है, प्रतिदिन बड़ी आशीष आ रही है। प्रति रात प्रभु के सामने में जाके और छोटा करें। प्रति समय प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी आज्ञाओं का प्रतिदिन पालन करें। परमेश्वर इस प्रकार से बढ़ाएगा, आकाश की झरोखे खोलेगा। और वहां लिखा है अपरंपार की आशीषों से प्रभु आपको आशीषमय करेगा। हालेलुया हालेलुया। जो थोड़े से थोड़ा में संतुष्ट है, कौन संतुष्ट रहेगा? जो प्रभु के वचन को सुनता और मानता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसको प्रभु उत्तम उत्तम चीजें खिलाएगा। हालेलुया हालेलुया। उत्तम सी उत्तम चीजें। एक राजघराने में यदि आप चले जाएंगे, वहां की हर चीजें जो हम खाते हैं वो कम है,
उसका वेल्युएशन कम है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम जो रिफाइंड का तेल खाते हैं वो हमारी आवश्यकता के लेवल का है, लेकिन जब प्रभु बढ़ाता है तो राजा महाराजा खाने वाले उत्तम उत्तम चीजों को खाने के लिए प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और प्रतिदिन अपनी नजर हम पर रखता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और सुने, ताकि मरकुस की किताब में लिखा हुआ है 11 अध्याय कुछ आयत में लिखा है कि हम उसके नजर में धन्य बनते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास प्रार्थना नहीं है वो व्यक्ति 1000 बात बोलेगा, लेकिन जिसके पास प्रार्थना है वो हर बात को सहने की बात करेगा। बोलो यीशु मसीह की। वो हर बात को अपने ऊपर सह लेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके परमेश्वर का डर है। यदि आप पढ़ते हैं गलती की पत्री 5 अध्याय 22 पद को लेकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें मिला है वो प्रेम है, और प्रेम सब अपराधों को ढांपता है। प्रेम के अंदर आनंद होता है, प्रेम के अंदर धीरज होता है, प्रेम के अंदर दया होता है, क्षमा होता है, विश्वास होता है, संयम होता है, कृपा होता है। प्रेम के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो चीजें आज्ञा मानने वाले व्यक्ति के अंदर में बस जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा है कि मैं क्षमा करना चाहता हूं, किसी ने ऐसा कहा है कि मैं क्षमा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं देता कि मैं उसे क्षमा करूं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है संध्या शाम सूर्य अस्त होने तक यदि तूने उसको क्षमा नहीं किया है तो तुम कितने दिन कितने रात उपवास कर लो, कितने साल गुजार लो, यदि तुमने क्षमा नहीं किया है तो बाइबल बताती है तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितने भी भविष्यवक्ता आ जाए, चाहे इंटरनेशनल भविष्यवक्ता आ जाए, चाहे हालेलुया रात दिन परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करने वाले भविष्यवक्ता भक्त जन आ जाए, यदि हमने अपने मन की असाध्य बीमारी को मान करके यदि छोड़ा नहीं है तो वो आशीष जो भविष्यवक्ताओं के साथ हमें मिलनी है वो हमें मिलने वाली। इसीलिए हर व्यक्ति आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ही हमें उत्तम से उत्तम चीजें यहोवा परमेश्वर खिलाता हुआ हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 36 अध्याय उसका 11वां आयत पढ़ेंगे। छत्तीस अध्याय उसका 11वां आयत। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से तो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा ने वर्शिप के समय बेटा संदीप, आपका नाम संदीप, संदीप को पवित्र आत्मा ने एक सेवक के लिए तैयार किया। हमें नहीं मालूम, हमारे प्रभु का देखने का दृष्टि अलग है।
उसके पास आज के दिन में एक सेवक को इस कलीसिया में तैयार करने के लिए उसके पास एक योजना रहा, और उस योजना को उसने अपने दास के अंदर में डाल करके उसने पूरा किया। और वचन को भेजता है अय्यूब की किताब 36 अध्याय 11 पद को उसके लिए भेजता है। यदि वे सुन करके आज जो अभिषेक खुदा ने आपको दिया है, इस अभिषेक को स्वीकार करके हालेलुया, इस परमेश्वर के वचन को सुन करके यदि आप सेवकाई जो प्रभु ने आपके लिए चुनकर आपको अलग करके रास्ते में लाया है, तो आप हर परिस्थिति में उस परमेश्वर के साथ चलेंगे। कितनी भी आंधी आ जाए, आपके विरोध में कितने भी खड़े हो जाए, आपके अपने लोग, आपके गांव के लोग, आपके जो भी लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन आपका बुलाने वाला परमेश्वर की आप सुन करके बढ़ेंगे, तो आप परमेश्वर के दिनों में जो सेवा में आप चलेंगे, उस सेवकाई में परमेश्वर कल्याण ही कल्याण देगा। और जो उम्र प्रभु ने आज से आपको अलग करके दिया है, वो उम्र में प्रभु आपको सुख भरी सेवा देगा। हालेलुया। बुलाने वाला परमेश्वर जिंदा है, वो किसी का कर्जदार नहीं, वो किसी को गिराना नहीं चाहता, वो हर व्यक्ति को उठाना चाहता है, वो हर व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो हर व्यक्ति उसकी महिमा करना उसको पसंद है। लेकिन आज का मनुष्य है वो परमेश्वर के दासों को काला खाला झूठ बोल करके, धोखा दे करके दूसरे जगह जाना और शरीर की प्रसन्नता के लिए, पेट के अन्न जल को खा करके तृप्त करने के लिए दासों को आजकल या कलीसिया को आजकल झटपट झूठ बोल करके भाग जाते हैं। ऐसा लॉर्ड, प्रतिफल क्या है? प्रतिफल क्या है? सिर्फ आपका ही घाटा है, सेवक का घाटा नहीं है, कलीसिया का घाटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी खेती सींची जानी है, आपकी खेत की रखवाली आप ही को करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के जो दिन है, उस कटनी में आपको ही जाना है। परमेश्वर का वचन ने आपके सामने में खोल करके रख दिया कि आप अपने दिन कल्याण से प्रभु में काटना है, तो आपको आज्ञाकारी होकर के चलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 50 अध्याय, उसका 10वां आयत पढ़ेंगे। एक भाई लोग तरफ भी पढ़ना है, पास्ट। यशायाह का किताब जिसे मिला उसे पढ़ दीजिएगा। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है? तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है? और उसकी दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता है, जो अंधियारे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो, और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है? बाइबल साफ कह रहा है, कलीसिया आज बैठे हुए आप लोगों में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर को हमेशा धोखा दे रहा है? तो आप अपने शारीरिक जीवन में, आप अपने परिवार में जाकर देखिए, क्या वो शांति और आनंद है? बहुत सारे लोग आज घरों में हैं, बहुत सारे लोग आज कलीसिया नहीं आए हैं। क्या उनकी कटनी में परमेश्वर की आशीष होगी? ये समय गुजर जाएगा। ये 12 बजे के बाद आप पुनः ऐसी आराधना ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, और अगले संडे में आकर कहेंगे गवाही में कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं 3 संडे नहीं आया हूं। प्रभु को मालूम है बेटा,
चूना लगाने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। प्रभु आज भी देख रहा है, कल भी देखा है, जब हम पैदा हुए तब भी देखा है, आज हम युवावस्था में हैं तब भी उसने देखा है, और आज हम क्या कर रहे हैं उसको भी प्रभु देखता है। इसीलिए प्रभु के सामने में आज्ञाकारी, प्रभु के वचन के सामने में जो व्यक्ति झुककर चलता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह क्या लिखा है? जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। बोलो यीशु मसीह की। मैं कौन हूं? हेलो, मैं कौन हूं? परमेश्वर का दास, चुना हुआ जन। मेरे पास कोई ऐसी योजना नहीं थी कि मैं बीजापुर रोड के इस किनारे में आके एक चर्च बनाऊं, जमीन कर दूं, चर्च बनाऊं और सेवा करूं। हालेलुया। मेरे मेमोरी में कभी भी, मेरे दिमाग की दौड़ में कभी भी ये नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास ये योजना थी। उन्होंने 2000 से लेकर कई स्थानों में आराधना करते 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 उसने अपनी योजना को यहां ला करके हमें दिखा दिया है। हालेलुया। हम अपनी इच्छा से नहीं बुलाए गए, हमें उस अद्वितीय परमेश्वर, वो दिव्य सामर्थ्य यहोवा जो अलौकिक है, वो अपनी योजना के अनुसार हमें हमारे जीवन के सफर को यहां ला करके उन्होंने दिखाया। और वो परमेश्वर बोलता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के दास का नहीं सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दास की सुनता है, सुनने वाला आशीष पाएगा, सुनने वाला शांति पाएगा, सुनने वाला जीवन पाएगा, और नहीं सुनने वाला प्रतिदिन अपने घर में श्राप कमा कर ले जाएगा। बाद में क्या होगा? लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, मारकाट होगा, एक एक दाने के लिए रोएंगे। मैं ऐसी कई टेस्टमनी आपको बता सकता हूं। परमेश्वर ने कई ऐसे परिवारों को उठाया। मैंने सुना है, पीछे में हमारा एक भाई बैठा है, भाई मुकेश, वो अपना एक दिन गवाह शेयर कर रहे थे कि मैं जब तेलंगाना में संगति कर रहा था, हमेशा मैं कभी किसी को छुड़ाने जाना, कभी इसको, कभी राजनीति की, कभी उसको, संगति जाता था, पर वो आनंद नहीं था, वो आशीष नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब मैं इस कार्मेल पेंटिकोस्टल चर्च में संगति करना चालू किया, मुझे पवित्र आत्मा भी मिला, मेरे परिवार में आनंद आया, और मैं जो जो काम करता हूं वो काम में मेरे पास आशीष आ रहा है, और मुझे दासों के साथ मिलकर सेवा करने का आनंद मिल गया। ऐसा उसने क्यों कहा मालूम है? क्योंकि उन्होंने इस आशीष को पा लिया है, और परमेश्वर ने गवाही के लिए उसको तैयार कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा मानने के अंदर में आशीष है। जो आज्ञाओं को नहीं मानता है, बहुत सारे लोग हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्रिसमस के दिन आ रहे हैं, मस्त सुंदर सफेद कपड़े पहनकर। क्रिसमस के दिन त्योहार है, कलीसिया में जाना है, नहीं तो पास्टर डांट देगा। अरे जब वो दिन का भय है तो ये दिन का भय रहेगा, तो वो दिन की आशीष में आपके अंदर भय नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर को क्या लिखा है? उसके दास की बातें सुनता है।
तो वो अंधियारे में नहीं चलेगा, वो बीमारियों में नहीं गिरेगा, वो कर्ज में नहीं जाएगा। जो परमेश्वर की दास की बातें सुनता मानता है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय 15 पद 16 पद पढ़ेंगे। रिबलबलब शंबललावा। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? सुन, आज मैंने तुझको जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाया है। Praise the Lord। मैंने आपके सामने में आपकी आशीष और आपका श्राप, आपका आनंद और आपका दुख, यदि आप प्रभु की वचन को सुनते और मानते, आज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर ने आपके सामने में जीवन और मरण, लाभ और हानि दोनों के दोनों को आपके सामने में रख दिया है। Praise the Lord। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के दास को धोखा देते हैं तो बाइबल बताता है आप परमेश्वर को धोखा देते हैं। Praise the Lord। आप परमेश्वर के दास से झूठ बोलते हैं और अपने काम के लिए आप ललायित होकर के दूसरे रास्ते भाग जाते हैं। आपने मुझे धोखा नहीं दिया है, जिसे आप प्रभु कहते हैं उसे आपने धोखा दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है शरीर के लिए परिश्रम ना करो, उन आज्ञाओं के लिए परिश्रम करो। शरीर की आवश्यकताओं को परमेश्वर पीछे पीछे लेकर आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में? तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें संसार की हर एक वस्तु जो तुम्हारी जरूरत है मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है, साल भर में हम यदि एक भी आत्मा नहीं जीते हैं, साल भर में हम आज तक एक भी आत्मा को सुसमाचार नहीं सुनाए हैं, साल भर में हम एक भी नए व्यक्ति को प्रार्थना करके परमेश्वर के भवन नहीं लाए हैं, और हम चाहते हैं प्रभु मुझे बड़ी से बड़ी आशीष दे दे। हम चाहते हैं प्रभु मैं और मेरा घराना बहुत ऊंचाई में चले जाएं। वचन में खुदा ने साफ रख दिया है, उसके धर्म और राज्य में यदि एक भी आत्मा आप जीत के लाए हैं तो आपकी आशीषों के हकदार आप ही हैं। बोलो यीशु मसीह की। आपकी आशीषों के हकदार आप हैं, उसे कोई छू और छीन नहीं सकता। कब? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे सामने में उसके वचनों को हमें दे दिया है। जब धनवान मर गया और जब लाजरस मर गया, जब धनवान और अब्राहम के बीच में बातचीत हो रही थी तो धनवान ने कहा
मरा हुआ लाजर जो आपके गोद में है, वो यदि वापस पृथ्वी में जाएगा और मेरे भाइयों को जाकर के सुसमाचार बताएगा, तो मेरे भाई लोग मन फिरा लेंगे। कम से कम मेरे भाई तो नरक में मेरे पास नहीं आएंगे। तब अब्राहम ने क्या कहा? उनके पास व्यवस्था दे दिया गया है। हालेलुया। उनके पास परमेश्वर का वचन दे दिया गया है। यदि वे परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर का वचन मानेंगे, तो वो नरक में नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर के राज्य में अब्राहम के गोद में रहेंगे। हालेलुया। आज आपका परिवार, आपका घराना, आपके अपने लोग, आपके गांव के लोग, आपके मित्र लोगों को यदि आप सुसमाचार ना बताएंगे, बाइबल बताता है न्याय के दिन में उसका खून आपके खून से पूछेगा। हालेलुया। उसका खून आपके खून से पूछेगा, सवाल करेगा कि इसने मुझे तेरे बारे में नहीं बताया है। उसका लेखा भी आपको देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए समय रहते वो उद्धार पाए या ना पाए, आप यदि जॉब करते हैं, आप यदि बिजनेस करते हैं, आप यदि कूली करते हैं, आप यदि जो भी काम करते हैं और उसमें एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और वो आपके साथ में है, उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। वो पड़ोसी न्याय के दिनों में आपसे बोलेगा कि ये फलाने दिन, फलाने टाइम, फलाने जगह में मेरे साथ था, लेकिन इसने मुझे सुसमाचार नहीं बताया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है तब उत्तम से उत्तम चीजें खिलाएगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और सुनेंगे और चलेंगे तब। हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12वां आयत में, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मेरे नाम से बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। हालेलुया। बड़े से बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। इस शब्द, इस वचन के अंदर यदि आप जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि यीशु ने क्या क्या काम किए। यीशु ने मुर्दों को जिलाया। 18 साल से एक स्त्री कुबड़ी थी। संडे के आराधना के दिन आराधना करने वो कुबड़ी स्त्री आई हुई थी। यीशु मसीह ने देखा कि 18 साल से वो कुबड़ी हो गई, वो सीधे खड़े नहीं हो सकती, वो घुटनों से और पैरों से चलती 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 अपने जीवन को गुजार रही है। यीशु मसीह ने उसका ऑपरेशन नहीं किया, उसको काटा पीटा नहीं। यीशु मसीह ने केवल परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन के अंदर रह करके उस कुबड़ी स्त्री के अंदर के दुष्टात्मा को आज्ञा दिया। उसने ऐसा नहीं बोला, हे कुबड़ी बीमारी चले जाओ। उसने उसकी अंदर की दुष्ट आत्मा को निकाला और जब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चला गया तो वो स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया। उसने बड़े बड़े काम किए। फिर यीशु ने कहा उससे भी बड़े काम तुम करोगे। इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने हमें दिया है और हमारा मन हमेशा असाध्य बातों से भरा हुआ। कभी भी कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा खेत, मेरा घर। मैंने आपको बताया था ना, आंख के द्वारा पाप, कान के द्वारा पाप,
नाक के द्वारा पाप, मुंह के द्वारा पाप, ये सारे पाप जिस मन को हमने फिराकर बपतिस्मा लेकर नया जीवन पाया, अभिलाषाओं के द्वारा आया पाप को ले जाकर हमने मन में चिपका दिया। कान के द्वारा बुराइयां सुन सुन करके पाप को चिपका दिया। नाक के द्वारा किसी के घर की खुशबू को सूंघ करके पाप को चिपका दिया। मुंह के द्वारा बुराइयां कर करके उस मन में चिपका दिया। और ये जो मन जिसे हमने यीशु को दिया, हालेलुया हालेलुया, कभी हमने उसकी रखवाली नहीं की। इस मन को हमने फ्री रखा है। इस मन की शुद्धता चाहिए तो परमेश्वर का वचन प्रतिदिन अध्ययन करना है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 पद के अनुसार उसकी आज्ञा और विधियां मानने के कारण से हम जिस नगर में होकर चले जाएं, उस नगर की दुष्टात्माएं कांपने लग जाएंगी। हम जिस नगर में होकर चले जाएं, उस नगर के बीमार चंगे होने के लिए हमारे पास पहुंचाए जाएंगे। हम जिस रास्ते में होकर गुजरेंगे, यदि हमारा चाव भी उसके ऊपर गिर गया तो वो लोटपोट होकर उसकी दुष्टात्माएं उसके अंदर से निकलकर बाहर चली जाएंगी। इतनी बड़ी सामर्थ प्रभु के वचन, प्रभु की आज्ञा और विधियां मानने के कारण से आपको और मुझको दे दिया गया है। अब हमारा कर्तव्य है हम उसको पहचानना। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हमको इस दुनिया से अलग करने का प्रयास करेगा। शैतान के जाल को तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। संसार, शरीर और धन, ये तीनों कभी भी एक व्यक्ति को आज्ञाकारी होने नहीं देगा। जब आप संसार, शरीर और धन को पीछे रखोगे और प्रभु के वचन को सामने रखोगे, तब मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय की आशीषें आपके घर आएंगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10वां आयत पढ़ेंगे। रखमाला बालाबा शंबलेलाबा रियान दोरे बे रिकला बराबराबा शाबराबालाबालाबा। इस दिन जान ने जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी की भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जो आशीष आपको दिख रहा है वो एक अंश भी नहीं है। हालेलुया। जिस आशीष के ऊपर आप घमंड कर रहे हैं वो एक अंश भी नहीं है। जो मिलने वाला है उसकी ओर देखो, जिसकी गिनती आप लगा नहीं सकते, ये प्रभु कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसके पास योजनाएं हैं, उसके पास उत्तम उत्तम चीजें हैं जो प्रतिदिन आपके लिए प्रभु देना चाहता है। जवान सिंह शिकार करने के लिए इस जंगल दौड़ रहे हैं, उस जंगल दौड़ रहे हैं, जंगल में कोई शिकार चीज है ही नहीं, और ये जवान सिंह दौड़ रहे हैं, कभी इस रास्ते दौड़ रहे हैं, कभी उस रास्ते दौड़ रहे हैं, कभी उस रास्ते दौड़ रहे हैं, कभी दिन हो जा रहा है, कभी रात हो जा रहा है, कभी सुबह हो जा रहा है। दौड़ दौड़ के उनकी हालतें खराब हो गई। जब वो भूख के मारने तड़पने लग गए और उनको भोजन खिलाने वाला कोई नहीं, तब उसके वो दिन भी उसको याद आते हैं जब वो बचपना में थे,
तब उसकी माता और पिता ने उनको रोटियां खिलाई होंगी या फिर किसी जानवर का मांस खिलाया होगा। कब? तब जब वो अपने सैया पर लेट गए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तब पछतावा कर रहे हैं कि हमने गलत रास्ते में दौड़ा है। तब तक बहुत देर हो चुका होगा। बाइबल में यदि हम पढ़ते हैं, हे प्रभु बोलने वाले को मैं, सबको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। आप यदि यीशु मसीह की बेटा और बेटियां हैं, यीशु मसीह को खोजते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह को खोजते हैं, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को खोजते हैं, अपने कामों में यीशु मसीह को खोजते हैं, तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खानदान में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। दोनों हाथ उठा के बोले, दोनों हाथ उठा के बोले, जोर से बोले और जोर से बोले, बोलो यीशु मसीह की। बगल वाला का हाथ पकड़े, उसको बोले, पड़ोसी जय मसीह, पड़ोसी जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब 30 अध्याय, उसका 23वां आयत पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 30 अध्याय, उसका 23 वचन। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा, हाँ 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 हाँ, हालेलुया। क्या लिखा है? वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराइयां मिलेंगी। हालेलुया। हर चीज एक परिवार आज्ञा मानने के कारण से ही आशीष है। चाहे उसके आंगनों के चारों में और पशु पक्षियां हो, चाहे उसके खेतों में अच्छी अच्छी फसल हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके खेतों के लिए बारिश वर्षा करेगा, आपके जानवरों के लिए खाने पीने के वस्तुओं का प्रबंध करेगा, आपके लिए उत्तम उत्तम चीजों का प्रबंध करेगा। वचन, नीति वचन में लिखा है, ऐसा व्यक्ति जब शाम के रात के समय भोजन करके अपने बेड में चला जाएगा तो वचन कह रहा है सुख भरी नींद आएगी। हालेलुया। कैसा नींद आएगा बेटा? सुख भरी, स्वर्ग की दर्शनों से भरा हुआ दर्शनें आएंगी, स्वप्न आएंगी, जिसमें खोट नहीं होगा, जिसमें आनंद ही आनंद होगा। ऐसा चाहता है आपसे और मुझसे परमेश्वर कि हम उसकी आज्ञा और विधियों को मान करके उसके स्वर्गीय दर्शनों को, स्वर्गदूतों के साथ हम जीते जिस पृथ्वी में संगति करते हुए आगे बढ़ जाएं। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे उसका 55 अध्याय, 2 पद पढ़ेंगे। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। एक बार बोलो दोनों हाथ उठा करके, हालेलुया, हालेलुया। आप यदि भोजन वस्तु के लिए भाग रहे हो और आज पवित्र दिन है, आराधना का दिन है, विश्रामवार दिन है, परमेश्वर के भवन में रह के आराधना करने का दिन है, और आज के दिन किसी काम के लिए भाग रहे हो तो समझ जाना आगे में एक खाई है जिसमें आप गिरने वाले हैं।
हालेलुया, हालेलुया। वचन साफ कह रहा है, यदि आप आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर के वचन के अधीन में रहोगे तो बाइबल बताता है कि तुम उत्तम, चिकनी चिकनी और संतुष्ट होने वाली आज भोजन करने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका 58 अध्याय, इसका 14 पद पढ़ेंगे। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा प्रोमिस परमेश्वर आपसे कर रहा है, इतना बड़ा चैलेंज प्रभु आपसे कर रहा है। अब आपकी बारी है, आप चैलेंज करके दिखाना, चैलेंज करके दिखाना है आपको कि प्रभु का वचन जो आपके लिए है, आप प्रभु के वचन के लिए है। इस बात को प्रभु के सामने में आपको साबित करना पड़ेगा, तब ही ये आशीष आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में प्रभु देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 62 अध्याय, इसका 9वां आयत पढ़ेंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आशीषें आ रही हैं और आप गमा दे रहे हैं, आशीषें आ रही हैं और आप गमा दे रहे हैं, आशीषें आ रही हैं, आप उसको रोक नहीं रहे। जवान सिंह दौड़ दौड़ के थक गया। जब वो बेड में आ गया, जब जंगल के किसी पेड़ के नीचे में आ गया, थोड़ी देर सूर्य जब बीच में आ गया तो छांव पड़ गया, सूर्य किनारे